Good morning everyone. Welcome you back to my channel, and in this video we are going to read one more topic about our computer, and that topic is computer system. हमारा जो computer system है उसको दो भाग में कैटेगराइज किया गया. द फर्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर एंड द सेकेंड पार्ट इज सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर कई सारे कंपोनेंट्स से बना है, कई सारे पेरिफेरल यूनिट्स मीन्स सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर. दे आर मेनी कंपोनेंट्स collectively which binds up and then our computer system configures. लेकिन ये जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम है, पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ उसको दो भाग में मेनली कैटेगराइज किया गया है. द फर्स्ट टाइप इज हार्डवेयर एंड द सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर होता क्या है. A computer hardware is made of different mechanical and electronic devices which helps the software to work in its process. The physical component of the equipment of a computer system is called hardware, known as hardware. Okay, तो आपको simple words में बताते हैं. जैसे कि आप अगर कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं तो कई सारे फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल मतलब which you can see, which you are able to see, which you are able to touch, which you are able to pick, which you are able to drop, these all are physical component. तो जो भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको हार्डवेयर कहा जाता है. हार्डवेयर यानी फिजिकल कंपोनेंट. तो हमारा ये जो फिजिकल कंपोनेंट है इनका तीन टाइप है. एंड द फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग एंड द थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइस. अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैटेगराइज करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे. इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो वैसे डिवाइसेस जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. ओके, सबसे कॉमनली यूज़ होता है कीबोर्ड एंड माउस. एंड उसके बाद आप चाहे तो आप स्कैनर यूज़ कर सकते हो, लाइट पेन यूज़ कर सकते हो, और भी बारकोड रीडर, ये सब कई सारे इनपुट डिवाइस होते हैं. सेकेंड इज सीपीयू. CPU stand for Central Processing Unit. It is also known as microprocessor. It is also known as brain of the computer. ठीक है, इन नामों से इनको बुलाते हैं. CPU है क्या? CPU बेसिकली जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन है, सब चीज़ हमारे ह्यूमन ब्रेन यहाँ से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सबको इंस्ट्रक्ट करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को कैसे काम करना है. उसी तरीके से कंप्यूटर में CPU है. CPU पूरे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर करता है, सबको इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि किसको कब काम करना है, कहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, किधर इंस्ट्रक्शन ट्रैवल करेगा, किस कंपोनेंट को जगाना है, किस कंपोनेंट से क्या काम लेना है. ये सब देख रेख करने का काम CPU करते हैं. CPU का भी तीन पार्ट्स होते हैं, LU, CU, MU. ओके, अब CPU के अंदर क्या? CPU एक डब्बा होता है, उसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं. आपको कभी मौका मिले तो आप अपने घर वाले CPU कभी रिपेयरिंग होता हो या कोई आपके बड़े हो तो वो खोल के दिखा सकते हैं. जब आप स्कूल आइएगा, कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे CPU है एंड मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा. द मेन कंपोनेंट इज द फर्स्ट इज मदरबोर्ड. मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें कई सारे सॉकेट्स एंड स्लॉट्स होते हैं, कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं, जहाँ पे कई अलग अलग कंपोनेंट अटैच होते हैं. जैसे यहाँ पे CPU स्लॉट है या माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है. ये रैम का स्लॉट है, रैम आपने सुना ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये बाकी जो पेरिफेरल्स होते हैं और कई सारे वायर, मतलब पूरे सिस्टम, मतलब CPU में जो भी कंपोनेंट है ना, सबका वायर आके इसी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, इसमें जुड़ा होता है. तो मदरबोर्ड ही कॉन्फ़िगर करता है, आगे इंस्ट्रक्शन ट्रैवल करता है. नेक्स्ट इज PSU, जिसको हम लोग पावर सप्लाई यूनिट भी कहते हैं. जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हम लोग के घर में फ्रिज के लिए स्टेबलाइज़र होता है जो कि स्टेबलाइज़र करता क्या है? स्टेबलाइज़र कंट्रोल करता है वोल्टेज. जो भी वोल्टेज आपके घर में आता है मीटर से, उसके बाद अगर वो फ्लक्चुएट भी करता है तो स्टेबलाइज़र आपका उसको कंट्रोल करके रखता है और आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ख़राब नहीं होने देता है. उसी तरीके से ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, दिस इज़ SMPS. SMPS क्या करता है? ये जो भी आप प्लग लगाते हो CPU में एंड सॉकेट में प्लग इन करते हो, वो प्लग इन आप देखा होगा जो इंसर्ट करते हो तो SMPS में ही इंसर्ट होता है. तो ये SMPS यहाँ पे दिख रहा है. आप देने के बाद ये जो है ना आपका डब्बा, ये कॉन्फ़िगर करता है कि कैसे मतलब वोल्टेज को कम करके आगे सप्लाई करता है. और ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो कि
कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, इनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, एंड एज ऑलवेज इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये जो आपको चिप दिख रहा है ये ही वो मेन चिप है, यानी कह लीजिए कि क्या कहते हैं दिमाग के अंदर वो दिमाग छोटा सा है, उसी तरीके से ये छोटा सा ये ब्रेन है और यही प्रोसेसर है। इतना छोटा सा आता है और जैसा आप कंपेयर कर पा रहे हो कि हाथ में इतना छोटा सा है, इतना ही छोटा सा होता है और यही पूरा काम करता है। ये जो है आपके मदरबोर्ड में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, यहीं पे रहता है। इसके ऊपर एक फ़ैन लगा रहता है जो कि इसको हीट अप होने से बचाता है। तो ये प्रोसेसर है और प्रोसेसर ही पूरा का पूरा प्रोसेसिंग वर्क संभालता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, ये दिख रहा है आपको, ये हार्ड डिस्क है, ये आपके सीपीयू में रहता है और इसी में डेटा सेव होता है। और ये जो डेटा है ये कहाँ पे दिखता है, आई थिंक आपको ध्यान में होगा, ये जो डेटा है ये आपका यहाँ माई कंप्यूटर में जो आप जाते हैं और ये जो आपको डिस्क ड्राइव दिखता है, हार्ड डिस्क में जो भी सेव होता है वो इसी में यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क की बात हो गई। फिर सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क आपने देखा होगा, आई थिंक मेरे पास होगा। ओके, इस तरीके से दिखता है। ओके, तो ये सीडी डीवीडी है जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब पेन ड्राइव आ जाने से थोड़ा सा इसका यूज़ कम हुआ है। एंड इसको कहते हैं फ्लैश ड्राइव, जिसको पेन ड्राइव भी कहते हैं। छोटा सा पेन ड्राइव है जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है डेटा ले करके और ट्रैवल कर सकते हैं आप इस पेन ड्राइव से। इसमें फीचर्स क्या क्या है, इसमें कम डेटा स्टोर होता है और इसमें ज़्यादा, ये 64 GB 124 GB तक डेटा सेव कर सकते हैं। और इसमें बहुत डीवीडी भी अगर आप ले रहे हैं तो आप मुश्किल से 2 से 3 GB डेटा आप लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये टूटने के चांसेस हैं, बट ये टूटेगा नहीं, मतलब टूटेगा, अब आप हथौड़े चलाएंगे तो टूट सकता है, लेकिन एट एक्सटेंट ये आपका क्रैक हो, थोड़ा सा भी क्रैक या स्क्रैच होगा तो ये काम करना बंद कर देगा। बट ये अगर 1-2 बार गिर जाता है तो भी बहुत दिक्कत नहीं है। इसमें डेटा आप स्टोर करके और आप आराम से रख सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब नहीं हुआ, अगर वायरस अटैक नहीं होता है या ये सब जो स्टोरेज डिवाइस है इसको अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आपके ये जो डेटा है ये वर्षों तक सेफ रहेंगे। नेक्स्ट इज मेमोरी डिवाइस। अब ये मेमोरी डिवाइस क्या है, ये आपको अभी दिखाया था रैम का स्लॉट, फिर से मैं ले चलता हूँ आपको। यहाँ पे रैम का स्लॉट है, ठीक है, और समवेयर इधर यहाँ पे रोम का स्लॉट होता है, रोम रहता है। तो रैम एंड रोम क्या है, तो रैम एंड रोम को कहा जाता है ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये स्टोरेज डिवाइस जो अभी पढ़ा आपने ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी मतलब, प्राइमरी मेमोरी यानी कि कंप्यूटर जो बनता है उसको चलाने के लिए पहले जो मेमोरी बनाया गया था वो प्राइमरी मेमोरी था, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी मतलब सफिशिएंट नहीं रहा, तब सेकेंडरी मेमोरी का इन्वेंट हुआ और सेकेंडरी मेमोरी का काम हुआ। अब ये क्यों हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे प्राइमरी मेमोरी में 2 है, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, लिखा गया है स्टोर द डेटा टेम्पररली टिल अ कंप्यूटर इज ऑन, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। अब मैं आपको दोनों का पहले काम समझाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा टफ वाला वर्ड है। सपोज कीजिए प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसको एग्जांपल समझते हैं। आपके घर में खाना बनता है, खाना किचन में बनता है और सपोज कीजिए कढ़ाई में बना, ठीक है, और कोई डिश का नाम ले लेते हैं। सपोज कीजिए पास्ता बनाया आपने, मामा ने आपकी पास्ता बनाया, तो आपको पास्ता डायरेक्टली कढ़ाई में खाने को तो नहीं मिल जाता है, पहले उसको आप टेम्पररली मतलब थोड़ी देर के लिए आपको प्लेट में मिलता है वो, यानी आप उस डेटा को यानी उस पास्ता को टेम्पररली आप प्लेट में सेव करते हैं एंड देन उसका प्रोसेसिंग करते हैं। उसी तरीके से रैम क्या करता है, डेटा को हार्ड डिस्क से लेकर के टेम्पररली रैम में सेव करता है और तब उसका प्रोसेसिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइल ओपन किए हैं तो पहले वो रैम में सेव होता है, फिर वो आगे प्ले होगा। अगर आप सॉन्ग प्ले करते हैं तो पहले हार्ड डिस्क से पहले वो रैम में आता है, फिर वो आपका प्रोसेसिंग होता है। इस तरीके से यानी कि ये टेम्पररली होता है। अब टेम्पररली मीन्स
अगर ये पूरा रैम भर जाए, रैम एक पतला सा स्केल की तरह होता है, अगर रैम पूरा का पूरा फुल हो गया उसमें, तो वो फिर खुद से मिटेगा, जो पहले वाला था वो इरेज होने लगेगा और नया वाला उसमें सेव होने लगेगा। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें डेटा टेम्पररली सेव होता है, यानी हमेशा के लिए नहीं सेव करते रहते हैं। और एक दूसरा इसका सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करते हो तो आपका का पूरा रैम क्लियर हो जाता है, यानी जैसे ही आप ऑन करोगे तो उस रैम पे कुछ नहीं होता है। रोम में क्या सेव होता है, तो ये इंस्ट्रक्शन परमानेंटली तो सेव करता है, लेकिन परमानेंटली कौन सा इंस्ट्रक्शन सेव करता है? रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें कंप्यूटर के ऑन करने का जो डेटा होता है वो सेव होता है। अब ऑन करने का, जिसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या होता है? जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा और मैं भी कहता हूँ, सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक डब्बा है, यानी कंप्यूटर खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अभी कंप्यूटर थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करो तो गूगल के असिस्टेंट प्ले कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर खुद से नहीं करेगा, ठीक है? तो इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेगा? तो आपने नोटिस किया होगा कि आप सीपीयू का बटन प्रेस करते हो और अपने आप सब काम होता जाता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे कई सारी चीज़ें डिस्प्ले हो लगती है, एंड देन आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन आ जाता है। तो ये जो पूरा काम हुआ, ठीक है, सीपीयू का बटन प्रेस करने से या लैपटॉप पे पावर बटन प्रेस करने से लेकर के ये जो कंप्यूटर ऑन हो गया, ये पूरे स्टेप को बूटिंग कहते हैं। और ये बूटिंग करने का जो फाइल है, जो डेटा है, वही रोम में सेव होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? यानी जैसे ही आप सीपीयू का बटन प्रेस करते हैं, रोम ट्रिगर होता है, यानी रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एक्टिव होता है, एंड वही आपके कंप्यूटर को ऑन कराता है। तो ये हो गया रोम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? यह भी आपको पता है कि जब हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए, उसका प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस पे मिलता है। जैसे कि अगर आप सॉन्ग प्ले किए तो उसका आउटपुट आवाज़ आएगा, साउंड आएगा, एंड साउंड आपको स्पीकर से मिलेगा। जो भी उसका वीडियो होगा या जो भी आप काम करते हो, जैसे अभी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके मॉनिटर पे दिखता है, तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, अगर आप प्रिंट लिए तो आप प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक बड़ा सा प्रिंटर टाइप होता है, जिसमें क्या कह सकते हैं आप, बड़ा सा पेज टाइप में प्रिंट निकलता है। बेसिकली मैप एंड ऑल प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस सॉफ्टवेयर। क्या है सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर का हार्डवेयर आपने देख लिया कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट है उनको हार्डवेयर कहा जाता है। अब ये जो मशीन है ये खुद से कैसे काम करेगा? जैसे आप ह्यूमन की बात ले लेते हैं, मेरी बात ले लेते हैं, ओके? तो मेरा जो बॉडी है, कई सारे बॉडी पार्ट हैं, ठीक है? इसको सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए बस लाइट मूड में समझिएगा। ये बॉडी है और ये बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब काम कैसे करता है? जब तक हमारे बॉडी के अंदर आत्मा है, ओके, जब तक जान रहती है तब तक बॉडी काम करता रहता है। यानी एक तरह से जो हमारा सोल है वो सॉफ्टवेयर है, और हमारा जो फिजिकल जो बॉडी पार्ट है वो हार्डवेयर हो गया। इसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत सारे मशीन्स हैं, ठीक है? ये बहुत सारे मशीन्स अपने खुद ब खुद तो काम कर नहीं सकते हैं, तो इनके लिए इनमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम है। कंप्यूटर लैंग्वेज में कई सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और ये प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, और तब जाकर के ये सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और काम कराता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के हार्डवेयर्स काम नहीं कर सकते हैं, और तब सॉफ्टवेयर जब हम चढ़ाते हैं कंप्यूटर में, एंड देन कंप्यूटर हार्डवेयर काम करते हैं, तब जाके हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनेबल होता है, ओके? ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको प्रोग्राम कहा जाता है। कई सारे कंप्यूटर के लैंग्वेज जैसे लोगो, बेसिक, C++ और भी कई सारे। सॉफ्टवेयर दो तरह के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, यानी कंप्यूटर में जो भी इंटरनली फंक्शन होता है वह उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे जैसे नीड होता है वैसे वैसे जो सॉफ्टवेयर हम आगे इंस्टॉल करते जाते हैं हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे जूम हो गया, WPS हो गया, PDF लोडर हो गया, आप अपने फ़ोटो स्नैप करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो सब को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगराइज कर सकते हैं। होपफुली टॉपिक क्लियर हो गया एंड आपको पूरी तरह से ये सबको समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। नमस्ते, खूब ख्याल रखिए अपना।